कर रहे हैं। कितने विधायक हैं वहां पर, और क्या चाहते हैं वो लोग, आगे की क्या रणनीति है, इसको बताने के लिए अलाउद्दीन अयूब हमारे सहयोगी इस वक्त विधानसभा से सीधा कनेक्ट हैं, जिनको आप देख भी पा रहे हैं और ये भी देख पा रहे हैं कि उनके ठीक पीछे दफ्ती बैनर लिए हुए समाजवादी पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं। अलाउद्दीन, आपने बहुत सारे लोगों से बात कर ली होगी, उनकी भावनाएं भी आपने पढ़ ली होंगी, भावनाएं सुन भी ली होंगी। उनमें से जो बड़ी बातें आपको लगी वो दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं यानी एमएलए और एमएलसी, तमाम लोग विधान भवन के ठीक सामने बैठे हुए हैं। गन्ना किसानों का मुद्दा हो या फिर आलू किसानों का मुद्दा हो, सब मुद्दों को लेकर के विधायक ये कह रहे हैं कि जो सत्र है वो सिर्फ 3 दिन का है, तो ऐसे में उन तमाम लोगों के मुद्दे इतने कम समय में नहीं उठाए जा सकते हैं। विधानसभा के ठीक सामने जो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है, वहां पर तमाम विधायक यानी कि एमएलए और एमएलसी दोनों, जिनकी तादाद करीब 60 से 70 की है, फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम लोगों की मांग है कि सरकार जिस तरह से किसानों को उनका वाजिब हक नहीं दे रही है, उनके पास अब कोई तरीका नहीं बचा हुआ है। धरना प्रदर्शन के अलावा मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी सुनील साजन आई, उनसे बात कर लेते पहले। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में थानों में अपराध हो रहे हैं, जेलों में अपराध हो रहे हैं, इंस्पेक्टर की हत्या हो रही है और इस सरकार ने वादा किया था कि किसान की मदद करेंगे। आज किसान भुखमरी की कगार पर, उसका आलू किसान बर्बाद हो गया, गन्ना किसान का भुगतान नहीं हो रहा है, धान की खरीद नहीं हो रही है, केंद्रों पर ताला पड़े हैं। तो आप सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही है, रोजगार के नाम पर एक भी नौकरी नहीं है। जो नौकरियां दे रहे हैं वो धांधली करके केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आरएसएस के लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। तो नौकरियों में घपला है, किसान परेशान है और अपराध चरम पर है। इन सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक योगी सरकार के खिलाफ आंदोलित है। नेता अपोजिशन अहमद हसन मेरे साथ आइए, उनसे जान लेते हैं क्यों धरना आप लोग कर रहे हैं। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अंधेर नगरी उत्तर प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राज है, अराजकता का राज है। राजभवन के सामने हत्या, सड़कों पे हत्या, बलात्कार, बैंक लूट रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था जो है बेसिक शिक्षा में टीचर नहीं है, किताबें नहीं है, सारी व्यवस्था चौपट है। उसके खिलाफ समाजवादी जो जनता का आक्रोश है, उसके लिए समाजवादी धरना प्रदर्शन और जहां जहां भी सड़कों पर सदन में, क्योंकि ये सरकार समस्याओं को फेस नहीं करना चाहती, उनका सामना नहीं करना चाहती, इसलिए हम लोग हर जगह इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जनता का आक्रोश जो है वही इनको उखाड़ फेंकेगा भाजपा सरकार को। कई सारे विधायक हैं जो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से वक्त नहीं दिया है लोगों को अपनी बात रखने के लिए। जी। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के लोग इस सिंबॉलिक धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, लेकिन अलाउद्दीन, ठीक बात है, समाजवादी पार्टी के लोगों को हमने देखा वहां पे, आप कह रहे हैं 60-70 बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं वहां पर, लाल टोपियां भी पहने हैं, इसीलिए पहचान में आसानी से आ जाते हैं कि समाजवादी लोग हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वाले लोग कहां हैं? विपक्षी एकता की बड़ी बात हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के लोग कहां हैं और दूसरे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं अलाउद्दीन? बिल्कुल सवाल आपका जायज है। फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायकों को छोड़ करके कोई विधायक मौजूद नहीं है, ना ही बहुजन समाज पार्टी, ना ही कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि है। हालांकि सदन 11 बजे से शुरू होना है, तो शायद आज वो अपना सदन में भी अपना रोष व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज निधन पर शोक व्यक्त होगा और करीब 11:15 बजे सदन स्थगित हो जाएगा। तो ऐसे में अपोजिशन की जो एकता की बात है और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, वो ऐसी चीज को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि आज जो है इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सिंबॉलिक तौर से वो अपना मैसेज खास तौर से सरकार तक तो ना सही लेकिन जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो। अलाउद्दीन, बिल्कुल, कम से कम समाजवादी पार्टी ने अपोजिशन की पार्टीज में लीड ले लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आज की कार्रवाई तो स्थगित हो जाएगी, आज उन्होंने धरना प्रदर्शन भी कर दिया। अब जो बाकी के 3 दिन में उनमें उनकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, रणनीति क्या रहने वाली है अलाउद्दीन?
और देखिए बुधवार को अनुपूरक बजट पेश होना है। आज जो है बजट को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। 12:20 पर राजेश अग्रवाल जो कि वित्त मंत्री हैं वो कल जो है विधानसभा में बजट रखेंगे और उसके अगले दिन विधान परिषद में वो बजट जाएगा, अनुपूरक बजट वो पास हो जाएगा। कुल मिलाकर के अनुपूरक बजट का मकसद ये है कि सरकार को कुछ मदों में पैसों की और ज्यादा जरूरत है, यानी कि जो बजट पेश हुआ था उन पैसों से सरकार का काम या भी विकास का काम नहीं चल पा रहा, तो ऐसे में एक्स्ट्रा बजट की जो जरूरत पेश आई है उसको शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। उसके बाद एक दिन, उसके अगले दिन यानी गुरुवार को उस अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी और शुक्रवार को विधायी कार्य करने के बाद बजट को जो है स्थगित कर दिया जाएगा अनिश्चितकालीन समय के लिए। यानी कुल मिलाकर के 3 दिन, यानी जो सदन है सुचारू रूप से कल से चलेगा, यानी 3 दिन, पहले दिन अनुपूरक बजट, दूसरे दिन चर्चा और तीसरे दिन विधायी कार्य करके सत्र को, यानी विधानमंडल का जो सत्र है वो खत्म हो जाएगा। और शायद अपोजिशन और खासकर समाजवादी पार्टी का ऑब्जेक्शन भी यही है कि इन 3 दिनों के बीच में इतने कम समय में हम उन तमाम मुद्दों को कैसे रख सकते हैं जो मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए हैं और खासतौर से किसानों के और बेरोजगारों के जो मुद्दे हैं। इसीलिए सिंबॉलिक तौर से आज उनको लगता है कि आज जो है क्योंकि निधन पर शोक है तो ऐसे में उनको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाएगा कवरेज का और खासतौर से जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, तो आज का दिन उनके लिए ज्यादा बेहतर है अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। शायद आज का दिन